जय श्री राधे सभी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कलयुग के बारे में। कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, आने वाले समय में मनुष्य किस प्रकार बर्ताव करेंगे और कलयुग में किस प्रकार की चीज़ें होंगी। इस विषय पे पूरा ध्यान से समझे तभी आपको पता चलेगा और इस कलयुग से पार होने का क्या उपाय, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार हमें ये बताया गया है कि 3-4 युग माने गए हैं। पहला सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग के बारे में ऋषि वेदव्यास जी ने कहा है कि कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग माना गया है, क्योंकि जो सतयुग में 10,000 वर्षों तक तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता था और त्रेता युग में 1,000 वर्ष तक जो तपस्या कर और व्रत करने से जो हमें पुण्य प्राप्त होता था, और द्वापर युग में 1 महीने में जो पुण्य और व्रत करने से जो हमें पुण्य प्राप्त होता था, कलयुग में सिर्फ 1 दिन में भगवान के नाम संकीर्तन से हमारे सभी पाप नष्ट होके हमें आनंद प्राप्त होता है और हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, उन्नति को प्राप्त होते हैं और जिस लिए हमारा जन्म हुआ है उसको हम आसानी से पार कर जाते हैं और भवसागर से पार हो जाते हैं। कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ जाएगा आने वाले समय में कि व्यक्ति एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, धर्म की हानि होगी, व्यभिचार होगा, चोरी, हिंसा, डकैती, ये सब चीज़ें कलयुग में होगी। क्योंकि कलयुग का प्रभाव इतना तेज है कि इससे व्यक्ति बच नहीं सकता। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर के पीछे भाग के अपने इंद्रियों का संयम होकर व्यक्ति केवल व्यभिचार ही कर सकता है, क्योंकि उसे कलयुग में केवल एक नाम मिला है, भगवान का नाम मिला है, जिसे वो जाप करके इस संसार सागर से पार हो सकता है। लेकिन केवल मनुष्य अपनी काम वासनाओं के पीछे भाग रहा है, कामनाओं के पीछे भाग रहा है, धन के पीछे भाग रहा है, केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए इतना लिप्त हो गया है कि उसे संसार अच्छा लग रहा है, जबकि यह संसार असत्य है। राम नाम, ईश्वर का राम नाम ही सत्य है, क्योंकि राम नाम के प्रभाव से ये इस संसार सागर, भवसागर को पार कर सकते हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कलयुग में हमें शांति क्यों नहीं प्राप्त हो रही, मन को शीतलता क्यों नहीं प्राप्त हो रही। तो इस विषय पे आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मन तभी आपका शांत होगा जब आप धर्म से चलेंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताएंगे। धर्मपूर्वक आप कार्य करेंगे, धर्म करें, फिर अर्थ कमाएं, फिर काम करें, फिर मोक्ष को प्राप्त हो। तो ये 4 पुरुषार्थ है, इसी के अनुसार आपको जीवन जीना है। लेकिन लोग इस जीवन में केवल अर्थ और काम को प्रधान रखते हुए जीवन यापन करें, इससे उनकी दुर्गति होना अवश्य है। क्योंकि जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है और जीवन में भगवान को प्राप्त करना है, कलयुग में भगवान को प्राप्त करना है, तो आपको भगवान का नाम जाप करना पड़ेगा, जिससे आपके पुराने जन्मों के जो आपने पूर्व जन्म में पाप किए और करोड़ों जन्म में जो आपने पाप किए वो धीरे धीरे भस्म होके आपको आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि मनुष्य देह आपको 84 लाख योनियाँ भुगतने के बाद में मिला है, तो ये बहुत ही दुर्लभ मनुष्य जन्म आपको मिला है। इसे यूँ ही व्यर्थ ना गवाकर जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि मनुष्य जीवन में आकर आप अगर भगवान का स्मरण नहीं करते, चिंतन नहीं करते, तो आपकी दुर्गति होना निश्चित है। क्योंकि भगवान के स्मरण के बिना इस भवसागर को पार होना अत्यधिक कठिन है। क्योंकि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अगर आप मेरा चिंतन नहीं करोगे तो आप संसार सागर से पार नहीं हो सकोगे। क्योंकि यह मन आपको यही चिंतन कराएगा, बार बार संसार का चिंतन कराना। आप अपने मन के अंदर सोच के देखिए, आपके बार बार मन का चिंतन होगा, संसार का चिंतन होगा, ये खा लूँ, ये पी लूँ, ये सुन लूँ, केवल इसी चीज़ का आपका चिंतन होगा और आप इस चिंतन के सहारे ही दुर्गति को प्राप्त होंगे। क्योंकि संसार का चिंतन आपको संसार में ले जाएगा और अंत समय में फिर आपको प्रभु का स्मरण नहीं होगा। क्योंकि प्रभु का स्मरण आपको तभी होगा जब आपने भजन किया होगा संसार में आके। कलयुग में आकर अगर आपने भगवान का भजन कीर्तन नहीं किया तो आप भवसागर को पार नहीं कर पाओगे और आपकी नाव यही डूब जाएगी। क्योंकि भवसागर पार करने के लिए आपको अपने जीवन को उन्नति में बढ़ाने के लिए भगवान नाम का जाप करिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, श्री कृष्ण, राम, हरि, जो भी प्रिय नाम लगे, कम से कम 1 घंटा प्रयास करिए। जब आपके जाके आपके धीरे धीरे पाप खत्म होंगे तब आपको आनंद की प्राप्ति होगी, मन को शीतलता प्राप्त होगी। क्योंकि आपके ये 3 शरीर है, सूक्ष्म, कारण और ये देह शरीर, 3 शरीर आपके माने गए हैं। तो ये देहाभिमान के कारण व्यक्ति मान रहा है कि मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, लेकिन वो स्वरूप में स्थित नहीं हो पा रहा, अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो रहा। क्योंकि उसके 3 शरीर जो हैं, सूक्ष्म कारण और देहाभिमान के कारण वे भूल चुका है
केवल वे अपनी भोग वासनाओं के पीछे इतना लिप्त हो गया कि उसे संसार अच्छा लगने लग गया। लेकिन ये संसार असत्य है, केवल भगवान का चिंतन और भगवान का नाम ही सत्य है। इस विषय को आप ध्यान से समझें और भगवान का नाम सुबह शाम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 108 बार, 11 माला, जितनी भी आपका प्रयास हो सके अत्यधिक नाम जप करिए, जिससे आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा और आप उन्नति को प्राप्त होगी, आपकी दुर्गति नहीं होगी, आप नरक से बच जाओगे। और जिस काम के लिए आपको भगवान ने भेजा है उस काम को पूरा कीजिए, क्योंकि मनुष्य जन्म का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, भजन करना। और आप संसार सागर में फंस करके केवल काम वासनाओं के पीछे भाग रहे, कामनाओं की पूर्ति के लिए भाग रहे, जबकि आपकी मृत्यु होगी तब एक भी चीज़ आपके साथ में नहीं होगी, क्योंकि ये संसार यही रह जाएगा। पिता, माता, पुत्र, सब जो भी सगे संबंधी है वो यहीं छूट जाएंगे, केवल आपकी आत्मा ऊपर जाएगी, उसे ही भोग भोगने पड़ेंगे। जो भी आपने पापाचरण किए जीवन भर उनका आपको भोग अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म शुभाशुभ, आपके कर्तव्य, आपने जो भी कर्म किए उसका आपको भोग भोगना पड़ेगा। आपने किसी को बुरा भुला खाया तो भी उसका पाप, वाणी से आपने पाप किया उसका भी पाप, कुछ भी आपने पापाचरण किए हैं उसका आपको भोग भोगना पड़ेगा। तो आप ध्यान से समझिए, कलयुग में अगर पार होना तो भगवान का चिंतन स्टार्ट कर दीजिए, स्मरण स्टार्ट कर दीजिए और नाम जप स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपको संसार भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। इस विषय को ध्यान से सुनिए और अपना मनन करिए, चिंतन करिए कि आप संसार में क्या कर रहे हैं। आप सोचिए, केवल एक राम नाम के प्रभाव से जीवन से भवसागर से पार हो जाएंगे। तो आप अत्यधिक भजन करेंगे तो जीवन से आप पार हो ही जाएंगे। तो ये आप प्रण ले लीजिए कि आपको भजन करना ही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।